कुछ लोगों को लगता है कि हमें किसी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को बर्दाश्त करें ही क्यों? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये आपका मानना है। क्या हर जगह अपने आप को इन्वॉल्व करना सही है? हाँ, हर चीज़ को टॉलरेट नहीं करना होता है। कुछ जगहों पर बोलना भी होता है, बट हर जगह नहीं बोलना होता है। अगर आप लड़ाई वाले मोड में होंगे ना, आपको हर जगह रिएक्ट करना है। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट को रखेंगे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, जिनसे आपको चिढ़ होगी। आपकी लाइफ में ना बस नेगेटिविटी को लाता है। हाय, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ आपको बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार इस चीज़ को साबित करने में लगे हैं ना, तो इसका मतलब आपके अंदर अहम होने की पूरी गुंजाइश है। जो इंसान दूसरों को टॉलरेट कर ले जाता है, चुप रह जाता है, सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देता है, ऐसा इंसान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसने चीज़ों को हैंडल किया। लोग उसके बारे में भले ही गलत सोचें या गलत बोलें, उसके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, बट फिर भी उसने पॉजिटिविटी का हाथ पकड़े रखा। नेगेटिव सुनने के बाद भी वो पॉजिटिव रहा, खुद पर यकीन रखा, अपने आप को अंदर से संभाला, खुद के साथ साथ उसने दूसरों को भी संभाला। ऐसा इंसान कमज़ोर तो कभी हो ही नहीं सकता है। इंसान अंदर से जो है ना, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को दिखाने में लगा है। जो वो रियल में है वो तो वो लोगों के सामने आने ही नहीं देता है, जो नहीं है वही शो करता है। ऐसे लोग भी कम मिलेंगे जिन्हें झूठी अप्रिसिएशन या झूठा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। सबको कम मेहनत में बहुत कुछ चाहिए, या बिना मेहनत के भी जब उन्हें किसी चीज़ का क्रेडिट मिलता है तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और कभी ये नहीं कहते हैं कि इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब अपनी बड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, बट वो अप्रिसिएशन को डिज़र्व नहीं करता है। बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते भी होंगे, बट आपको उन्हें गलत साबित नहीं करना है, बस खुद को उस चीज़ से अलग कर लेना है। कोई जाने अनजाने आपको कुछ गलत बोल भी देता है ना, तो आपको गुस्सा नहीं दिखाना, आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, वहाँ से हट जाना है, चुपचाप वहाँ से चले जाइए। या आप इतना शो कर दीजिए कि आपको उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं। अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी भी समझ होगी, थोड़ी भी शराफत होगी ना, तो वो ऐसी हरकत कम से कम आपके सामने दोबारा नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं ना, ऐसे लोग बस बाहर से ही कड़वा बोलते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता है। कम से कम हमें इतना तो पता होता है कि वो जो हैं वो सामने हैं, कम से कम अंदर से कुछ नहीं है। हाँ, उनका बोलना हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ़ होती है, हमें पसंद नहीं आता है, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो इंसान ऐसा ही है। उससे कुछ भी उम्मीद मत रखिए। हो सकता है कभी आपके लिए कुछ अच्छा भी बोल दे, बट फिर भी आपके मन में कोई उम्मीद ना जगे। इंसान बदल रहा है या आप उसको समझ में आ रहे हैं। वो सबके लिए ऐसा है, तो वो आपके लिए कैसे बदल सकता है? वो ऐसा ही रहा है, ये उसका नेचर है। वो किसी के लिए नहीं बदला, तो वो आपके लिए कैसे बदल जाएगा? वो बदल जाए बहुत अच्छी बात है, बट आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगानी है, क्योंकि आप उम्मीद लगाएंगे ना, तो फिर से वो कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगा जो आपको तकलीफ़ देगा। अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें और कोई उम्मीद ना रखें ना, तो चीज़ें आपको तकलीफ़ बहुत ही कम देती है। हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ ऐसे ही निकल रही है, बर्बाद हो रही है। हम दूसरों को देखते हैं तो हमें खुद पर तरस आता है। अगर किसी भी वजह से आप ऐसा कुछ फील करते हैं या किसी भी इंसान को लेकर आप अपनी लाइफ में काफ़ी सैड हैं, तो आपको अपने आप को उस इंसान से डिटैच करना पड़ेगा, इमोशनली उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। बट हाँ, आपकी जो ड्यूटीज़ है उसे पूरा करिए, बट अपने आप को कहीं और ज़रूर लगा लीजिए, किसी ऐसी जगह जहाँ से आप अपने लिए कुछ कर सकें, अपने आप को खुशी दे सकें। ये आपकी ड्यूटी है। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी भर बस दूसरों को देखेंगे और अपनी लाइफ को देखकर उससे कंपेयर करेंगे और आप खुद को तकलीफ़ देंगे। जब तक आप कोई एफ़र्ट नहीं डालेंगे ना, तब तक कुछ चीज़ बदलेगी भी नहीं।
आप खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने आप को खास समझिए। जब आप खुद को खास समझेंगे तो आप खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए एफर्ट ज़रूर डालेंगे। अपने आप को लोगों के सामने ऐसा शो मत करिए कि लोग आपसे सिंपैथी दिखाएं। आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको वीक बनाता है। आप खुद अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। आप खुद नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। लाइफ में देखा जाए तो बहुत सी नेगेटिविटी है, बट पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करना आपकी ड्यूटी है। आप जहां अपना ध्यान लगाएंगे ना, आपको वही चीज़ नज़र आएगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो आप वही फील करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। आप पर है कि आप कैसे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को झेल रहे हैं ऐसा सोचकर आप खुद पर रहम करते हैं, या आप ये मानते हैं कि जितनी लोगों की समझ होगी वो वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आप खुद पर ध्यान देंगे, और उनकी चीज़ें आपको हर्ट भी नहीं करेंगी।